नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वर्षा हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो ली गई है कथा संग्रह मेरे कथा गुरु का कहना है से, जिसको लिखा है श्री रावी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है शीशम का खूंटा। किसी समय शीशम के विशाल वन के समीप बसा हुआ एक गांव था। एक बार उस वन में ऐसी आग लगी कि वह सारा ही जलकर राख हो गया। उस वन के जल जाने से अगली वर्षा ऋतु में यथेष्ट पानी आसपास के देश में नहीं बरसा और खेती को बड़ी हानि हुई। गांव के अनुभवी बूढ़े जनों ने बताया कि यदि उस वन को दोबारा लगाने की व्यवस्था ना हो सकी तो पानी का अकाल हर वर्ष अत्यधिक बढ़ता ही जाएगा। उस वन को दोबारा उगाना पूर्णतः वनों के देवता के हाथ में था। गांव के पंडितों ने कर्म कांड के सभी शास्त्रों की छानबीन करके अंत में वन देवी की आराधना के लिए एक अनुष्ठान का आयोजन किया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस अनुष्ठान के अंतर्गत यह आवश्यक था कि शीशम के नए बनाए हुए एक विशेष आकार के खूंटे से बांधकर गांव के सभी बैलों की पूजा की जाए। इस प्रकार जितने बैलों की पूजा की जाएगी उसके 10 गुने वृक्ष उगेंगे और जितने घेरे में ये वृक्ष उगेंगे उसकी दुगनी धरती को सींचने योग्य जल बरसेगा। लेकिन इन नए खूंटों को बनाने के लिए शीशम आए कहां से, ये एक समस्या हो गई। लोगों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी जोती और चारों दिशाओं में शीशम के वृक्ष की खोज करने के लिए निकल पड़े। उन्हें आशा थी कि शायद पास दूर के किसी छोटे मोटे वन में कोई शीशम का पेड़ निकल आएगा। उन्होंने सैकड़ों कोस की यात्रा करके आसपास दूर के अनेक गांवों के बाग बगीचे छान डाले, पर कहीं भी उन्हें शीशम का वृक्ष नहीं मिला। फिर भी वे लोग अपनी खोज में आगे बढ़ते रहे। एक दिन उत्तर की ओर जाने वाले गाड़ी दल के एक गाड़ीवान ने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी और अपने साथियों से लौटने का संकेत करते हुए कहा कि उसे शीशम मिल गया है। वह एक बिल्कुल उजड़ स्थान था और वहां एक भी पेड़ पौधा नहीं था। इस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी गांव की ओर लौटा दी, लेकिन अधिकांश लोग आगे बढ़ते ही गए। कुछ थोड़े से लोग जिन्होंने उसकी बात पर एकदम विश्वास नहीं किया और जिन्होंने उसकी बात को परखने का निश्चय किया, उसके साथ लौट पड़े। अपने गांव में पहुंचकर उस आदमी ने अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में से एक पतला तख्ता लकड़ी का काट लिया और उससे आवश्यक आकार के 2 नए खूंटे गढ़ लिए। उसके साथ लौटे हुए दूसरे किसानों ने भी इसका अनुसरण किया। उस गांव की सभी गाड़ियां शीशम की बनी हुई थीं। मेरे कथा गुरु का कहना है कि इस गांव में वन देव की पूजा का अनुष्ठान छोटे पैमाने पर प्रारंभ हो गया है और उन लौटे हुए लोगों में से कुछ लोग अपने दूर गए ग्रामजनों को लौटाने के लिए निकल पड़े हैं। कथा गुरु का यह भी संकेत है कि आज के मनुष्य की बड़ी से बड़ी आवश्यकता की पूर्ति उसके प्राप्त संसाधनों में पहले से ही मौजूद है। उसकी ओर केवल उसका ध्यान जाने की देर है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे कहानियों के सफर में। तो हमारे
सफ़र को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय।